नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर नीतू। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। हमने पिछले वीडियो में मांगलिक योग पर चर्चा की थी। आज भी हम मांगलिक योग पर ही चर्चा करेंगे और मंगल दोष की प्रबलता को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लग्न और भाव की चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैं अपने सारे वीडियोस में बताती हूँ, कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं और ये कुंडली का प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश, कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। और हम देख चुके हैं कि मंगल किन किन भावों में होता है तो जातक या जातिका मांगलिक हो जाते हैं। यदि मंगल प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम, अष्टम और इन द्वादश, इन भावों में मंगल बैठा हुआ है तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। और आज हम देखेंगे कि कुंडली यदि लग्न से मांगलिक हो जाती है तो इसके बाद हमें आगे क्या देखना चाहिए। यदि कुंडली लग्न से मांगलिक हो जाती है तो वो 25% मांगलिक कहलाएंगे। लग्न से मांगलिक हो जाने पर, यदि लग्न से कुंडली मांगलिक होती है तभी आगे की गणनाएं की जाएंगी। अगर कुंडली लग्न से मांगलिक नहीं होती है तो वो सूर्य से, चंद्र से, शुक्र से मांगलिक योग नहीं बनता है, इनसे मांगलिक नहीं लिया जाएगा। यदि मंगल इन भावों में बैठा हुआ है तो कुंडली मांगलिक है। इसके बाद ही हम सूर्य से, चंद्रमा से और शुक्र से मांगलिक की गणना करेंगे। यदि सूर्य से भी मंगल प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में, यदि सूर्य से भी मंगल इन भावों में पड़ता है तो कुंडली सूर्य से भी मांगलिक हो जाती है। और इसके बाद हम चंद्रमा से देखेंगे। यदि चंद्रमा से भी मंगल पहले, चतुर्थ, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में आता है मंगल तो कुंडली चंद्र से भी मांगलिक हो जाती है। इसके बाद हम शुक्र से गणना करेंगे। शुक्र से भी यदि मंगल पहले, चतुर्थ, सप्तम, आठवें और 12वें बैठा हुआ है तो कुंडली शुक्र से भी मांगलिक हो जाती है। इस तरह से हमारा कुंडली यदि लग्न से, सूर्य से, चंद्र से, शुक्र से, इन चारों से कुंडली मांगलिक हो जाती है तो कुंडली 100% यानी पूरी तरह से मांगलिक हो जाती है। अब देखिए शरीर से गणना क्यों करते हैं, क्योंकि शरीर, ये लग्न जो होता है वो शरीर होता है। सूर्य से, सूर्य आत्मा का कारक होता है, सूर्य आत्मा है। यदि सूर्य से भी कुंडली मांगलिक हो जाती है तो जातक आत्मा से भी मांगलिक हो जाता है। चंद्रमा से भी कुंडली मांगलिक होती है तो चंद्रमा मन का कारक होता है, यानी जातक मानसिक रूप से भी मांगलिक हो जाता है, मन से भी। और शुक्र जो होता है वो पति पत्नी के प्रेम का कारक होता है। तो इस तरह से यदि शुक्र से भी मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें पड़ता है तो शुक्र से भी मांगलिक हो जाता है। और यहाँ हम जान लेते हैं बहुत ज़रूरी बात, जो जातक जितना मांगलिक होता है उसे उतना ही मांगलिक जातिका से विवाह करनी चाहिए। यदि जातक की कुंडली सिर्फ लग्न से मांगलिक है तो उन्हें
ऐसी जातिका से विवाह करनी चाहिए जो लग्न से मांगलिक हों। और यदि जातक की कुंडली लग्न से, सूर्य से और चंद्र से यदि 3 तरह से मांगलिक होती है तो उन्हें ये 75% कुंडली मांगलिक हुई तो उन्हें 75% मांगलिक जातिका से ही विवाह करना चाहिए। यदि कुंडली 100% मांगलिक हो जाती है, यानी लग्न से, सूर्य से, चंद्रमा से, शुक्र से भी, तो जातक हो या जातिका, उन्हें अपना पार्टनर उतना ही मांगलिक को से विवाह करना प्रेफर करना चाहिए। और ये तो हो गया मांगलिक, लेकिन मांगलिक योग की प्रबलता बढ़ाने वाले कारक भी हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। यदि देखिए मंगल तो इन भावों में बैठा हुआ है, और ये मंगल यदि उग्र नक्षत्र या फिर तीक्ष्ण नक्षत्र में पड़ जाए तो मांगलिक ये मंगल दोष, अब मंगल दोष बनाने लगता है, मंगल दोष की प्रबलता बढ़ती जाती है। उग्र नक्षत्र कौन कौन से हैं देख लीजिए। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा साढ़ा, भरणी, पूर्वा भाद्रपद और मघा, ये 5 नक्षत्र उग्र नक्षत्र में आते हैं। और तीक्ष्ण नक्षत्र मूल, ज्येष्ठा, आद्रा, अश्लेषा, ये नक्षत्र आपके तीक्ष्ण नक्षत्र में आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नक्षत्र जो हैं उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र में आते हैं। वैसे तो नक्षत्र 27 होते हैं और एक अभिजीत नक्षत्र 28, तो उन 28 नक्षत्रों में से ये 9 नक्षत्र में यदि मंगल बैठा हुआ है तो ये मांगलिक योग की प्रबलता को और बढ़ाता है। यदि किसी जातक का मंगल इन उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में बैठा हुआ है तो उन्हें वैसी ही जातिका से शादी करनी चाहिए जिनका मंगल उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में होता है। और